सही कहा था प्रशांत किशोर जी ने कि पानी की बोतल ले लेना। लोग अभी से पानी पीने लगे, जबरदस्त। आपको बता रहे हैं, इंडिया टीवी में मैडम पिनाज ने एक इंटरव्यू किया केजरीवाल जी का। आपको बता रहे हैं उसमें ये पोजीशन हो गई, केजरीवाल जी के पसीने छूट गए। अभी आपको सीन भी दिखाएंगे। केजरीवाल जी के पसीने छूटे, केजरीवाल कई बार डर गए, आवाज़ नहीं निकल रही थी और गोल गोल जवाब देने लगे। पूरा आप समझे चेहरा फक पड़ गया और बिल्कुल दांत उसी तरह चमके जैसे जब ईडी के यहाँ गए थे, नीचे उतर रहे थे धीरे धीरे, बिल्कुल वैसे। और वही मुस्की दिखी जिस मुस्की के लिए स्वाति मालीवाल जी ने बहुत बुरी तरीके से लताड़ लगाई है, किनकी? आतिशी मारलेना की। जो ही आतिशी मारलेना जी की बात आई, बड़े उससे मुस्कुरा के कहा और उनके दांत दिखने लगे। ये देखिए इंटरव्यू में 3 सीन, आज तक ऐसा आपने देखा है? शहंशाह, शाकी हिंद, जिसने पूरी दिल्ली को दारू पिला दी, शाकी हिंद। ये देखिए इंटरव्यू में क्या पोजीशन हुई। शीश महल में रहने वाला, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाला, जो कहता था स्वतंत्र राष्ट्र के हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये वही अरविंद केजरीवाल है। देखिए क्या चेहरा है। 2 तारीख तक इनका तिहाड़ से बाहर इनका भाग गए। उसके बाद इन्हें कहाँ जाना है? मतगणना से पहले इनको जेल जाना है, तिहाड़। अब देखिए दूसरा सीन देखिए, पानी पी रहे हैं, पानी मांग गए। जो प्रशांत किशोर जी ने कहा पहले, उस दिन कितना पानी पिएंगे जेल में, वो तो बात की बात है। ये देखिए चेहरा, देखिए क्या पोजीशन है। आप देखिए पसीना आ गया, चेहरा डाउन है। ये देखिए किस तरह से चश्मे में पसीना, आंख में पसीना, ये देखिए ऊपर पसीना, देख रहे हैं क्या पोजीशन। ये देखिए गले में पसीना, एयर कंडीशन उसमें इंटरव्यू हो रहा है। पहली बार इनका पसीना छूट गया केजरीवाल जी का। पिनाज जी ने जब इनसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछे, उससे एक बात निकली, इनसे अगर कोई चीज़ पूछी जाती उसका जवाब नहीं, ये बात पलट देते, दूसरी बात कह देते। अगर इनसे पूछा जाए कि शराब घोटाले में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपके ऊपर, इसका जवाब नहीं देंगे क्या इन्वॉल्वमेंट, ये दूसरी बात कर देंगे। ये क्या कह देंगे? चौथा पास राजा, ये कह देंगे। मगर ये नहीं सोच, आज इन्होंने ऐसी सी बातें कही हैं जो इनको, आपको बता रहे हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत खतरनाक। आज इन्होंने क्या कह दिया सुन लीजिए। इन्होंने कहा मुझे जेल भेज दिया, मेरे ऊपर जांच कराई, सोनिया जी की भी जांच कराई जाए, ठाकरे जी की भी जांच कराई जाए। आज इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है, इंडिया टीवी के पिनाज जी के उसमें इन्होंने कहा है कि सोनिया जी की भी, राहुल जी की भी और ठाकरे साहब की भी, मुझे जेल भेज दिया, मेरी जांच कराई, इन लोगों की भी जांच कराइए। ये कहा, मतलब कुल मिलाकर के खुद ये जो हैं अपने को सही है और सब। ये देखें इनकी मुस्की का, काफ़ी दिन बाद इनके दांत चमकते हुए दिखे। और जो ही बात हुई आतिशी मारलेना जी की, तो इनको अभी इसी बात में आपने सुना होगा, बहुत बुरी तरीके लताड़ लगाई। आपके कार्यकर्ता यही कह रहे हैं, कुछ काम कहिए तो मुस्कुरा देंगी मैडम आतिशी जी। इनकी भी यही पोजीशन, मुस्कुरा के टाल देंगे। अब आप देखिए आज इन्होंने कहा सोनिया जी, राहुल जी और उनकी भी जांच होनी चाहिए, जैसे मैं जेल गया उनका भी। इससे दूसरी आपको बताना है एक बात इन्होंने और कह दी उनसे, मालूम क्या कहा है? देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, कितना ओवर कॉन्फिडेंस में है। इन्होंने कहा हाई कोर्ट गाली देती है, किसको? मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, इनको। ये कह दिया हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट पे कभी दिल्ली हाई कोर्ट पे उंगली नहीं उठी। करीम अली छागला हिंदुस्तान के इतिहास में संसद में सबसे देर तक सबसे अच्छा बोलने वाले ने कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कभी भी हाई कोर्ट पे उंगली नहीं उठी, खास तौर से दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? दिल्ली हाई कोर्ट गाली देता है। आज तक ऐसा नहीं सुना गया है। ये नए वो ये जुडिशरी से अपने को ज़्यादा बोल रहे हैं।
जुडिशरी से ज़्यादा। और ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज बड़े दबाव में है, कुछ जज अच्छे हैं, कुछ जज अच्छे हैं। जब इनसे कहा गया कि जजों के लिए आप कह रहे हैं, बोले वो हाई कोर्ट वाले जो हैं वो गाली देते हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनको हाई कोर्ट मतलब गाली देती है हाई कोर्ट के जज इनको। आज तक ऐसा कोई भी रिटेन में ना मौखिक है, किसी भी जज ने हिंदुस्तान में गाली नहीं दी। हाँ, पाकिस्तान में ऐसा ज़रूर था, जब मुशर्रफ को सज़ा हुई है तब भी गाली नहीं दी गई थी, जब वो भाग गए थे। जज ने नहीं, दूसरे ने गाली दी थी, मुशर्रफ को दौड़ा लिया था, चूँकि मलेठी का आदमी था, वहाँ से भागा मुशर्रफ। ये साहब क्या बोल रहे हैं। दूसरी आपको बात बता रहे हैं, इन्होंने जिस तरह के इंटरव्यू में कहा है, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कंटेंट के मुकदमे हो जाएंगे, देशद्रोह के मुकदमे होंगे। जिस तरह से ये बोल गए हैं, पहले पसीना इनके आ, बीच में कई जगह इनको हिचकी आई है, बीच में कई जगह हिचकी आई है। जिस समय इंटरव्यू किया गया है उस समय 50 सेकंड के और 60 सेकंड के बीच में इनको 2-3 बार मतलब इनसे सही सही क्वेश्चन आंख पे आंख मिला के पहली बार किया गया, तो बिल्कुल राइट है। मगर आपको बता रहे हैं, अभी तक ये मीडिया को अपने इशारे पे चला रहे। पूर्ण प्रसून वाजपेयी जो कहा भाई ये सीडी दे रहा हूँ, ये ऐसा कर देना, वो ऐसे कर देना, ये ज्ञान देते थे। जब इनसे क्वेश्चन किया गया तो ये इनके आंसू हल्के हल्के निकल आए, गला रुंध गया, और देखिए क्या पोजीशन हुई। अभी तक ये मीडिया को अपने इशारे पे चलाते थे। जैसे इन्होंने आज क्या किया, अपनी फ़ोटो डलवा दी, अपनी पिताजी की, अपने लड़के की, लड़की को बताया बड़े उससे। सिर्फ एक काम इन्होंने किया। देखिए ये फ़ोटो देखिए, और ये देखिए पहली बार, ये देखिए क्या पोजीशन है, बिल्कुल झुक गए आगे। देख रहे हैं ऐसे, जैसे कुछ बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं तो उनका बड़ा अधिकारी हो जाता है तो ऐसे करते हैं, सर सर सर, आईपीएस रैंक के लोग अधिकतर सर सर सर, यस सर, यस सर। देखिए आप, ये एबनॉर्मल चीज़ मानी जाती है, किसी टॉप चीफ मिनिस्टर वगैरह को मना किया जाता है। चरण सिंह ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से कह दिया था, ए तुझे सब नहीं आती, इस तरह से झुकता है। आप ये समझ लीजिए, यही बात गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कही थी, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, इस तरह झुक के बात नहीं कर सकता हूँ, आईआईटी का पढ़ा हुआ हूँ। और ये आईआईटी के बहुत पढ़े लिखे, देख लीजिए क्या पोजीशन है, बिल्कुल पानी इनका गिलास कितना हो गया, कम हो गया। चेहरा देखिए क्या, हाथ ऐसे किए हुए। आप बड़े बड़े घर पे जाइए, आपको बता रहे हैं, एक मिनिस्टर थे यूपी के, सब जगह मशहूर है, हंसी की जाती। एक बहुत बड़े माफिया विधायक के फादर के वहाँ जब गए घर पर, तो उनसे पूछा गया, क्यों भाई मंत्री जी वहाँ कैसे गए थे, हाथ बांधे ऐसे खड़े थे, ऐसे, क्योंकि उनकी नौकरानी ने डांट दिया था मंत्री जी के कि ऐसे खड़ा है तो मंत्री हो गया, इस तरह से तो ऐसे करें। ऐसे इनका देखिए, और ये मैडम बधाई की पात्र है पिनाक जी ऐसे कर रही है, इनका देखिए। अभी तक क्या पोजीशन थी पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी की, सर हाँ मैं वो करा दूंगा, सर ये मैं करा दूंगा। वो वीडियो वायरल हुआ था, ये कहते थे ये सीडी ऐसे करना, ये ऐसे करना। ये आपको बता रहे हैं, इनका जो चेला है विभव, कौन है, इनका व्यक्तिगत काम करने वाला, व्यक्तिगत। कभी कभी इंग्लिश के शब्द थोड़े ऑनरेबल हो जाते हैं, किसी के अगर टक्कर लग जाए, आप धीरे से कह दो गलती हो गई तो गाली देने लगेगा, कहते सॉरी एक्सक्यूज मी, तो थोड़ा सा शांत हो जाता है। ऐसे पीए शब्द की जगह इनको कहा जाए व्यक्तिगत काम करने वाला, घरेलू काम करने वाला, व्यक्तिगत। तो उनकी हैसियत पता चलती है विभव कुमार की क्या थी। विभव कुमार के देखिए, ये है इनकी पोजीशन। जब विभव कुमार पे क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या कहते हैं, चुप हो गए, विभव कुमार पे कुछ नहीं बताते हैं। देखिए आप ये फोटो देख लीजिए, लोग कहते हैं गोदी मीडिया डरपोक है, मीडिया कुछ पूछ रहे। देखिए मीडिया पूछ तो रही है। हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री बन रहे थे, एक बार ड्रेसेस पहन के अपनी बीवी के साथ 26 जनवरी में पहुंच गए राष्ट्रपति के पास खड़े होने के चक्कर। इतना भी जिसके दिमाग नहीं है पढ़े लिखे व्यक्ति को कि राष्ट्रपति के पास, इनको शायद ही नहीं मालूम है राजीव गांधी को बहुत बुरी तरीके तौहीन करके किनारे कर दिया था ज्ञानी जैल सिंह ने। उतनी सी बात से ही मतभेद हो गया था, क्योंकि राजीव गांधी गए थे ज्ञानी जैल सिंह के बगल में, ऐसे खड़े होकर सोच रहे थे हम भी सलूट मारेंगे 26 जनवरी, जबकि जाना नहीं चाहिए था।
एक नैतिकता थी। राष्ट्रपति बहुत बड़ी पोस्ट थी, बहुत बड़ी पोस्ट थी, और प्रधानमंत्री को 26 जनवरी में ये हरकत नहीं करनी। इन्होंने भी एक बार कोशिश की थी, ये हरकत है, हरकत। अब देखिए और आपको दिखाएं, आज जब इनसे पूछा गया, मैडम ने पूछा पिनाक जी ने कि मालीवाल जी के साथ बड़ा गलत हुआ, सुनने में आया आपसे बहुत अच्छे। देखिए ये केजरीवाल जी है, ये जो मैडम है ये वो हैं मालीवाल जी, और ये हैं। पूछा गया आपसे तो बड़े अच्छे संबंध थे, उन्होंने खुद पूछा पिनाक जी ने, और क्या बात हो गई आपने उनको मारा आपके सामने। बोले मैं उस टॉपिक बात नहीं करूँ, केस इन अंडर सब्सिडीज, केस इन अंडर सब्सिडीज, अदालत में मामला, ये मामला अदालत में है। तो उन्होंने पूछा विभय कुमार का, बोले आपने माइक अखिलेश जी के सामने ऐसे खसका, बोले कौन माइक, कहाँ माइक, मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, बहुत गलत। अगर इनका कोई पर्दाफाश हुआ है तो मैं फिर कहूँगा इस इंटरव्यू, कहते कौन माइक, कहाँ पे माइक, कैसा माइक, किसका माइक। इन्होंने 5WH यूज़ कर दिया, 5WH यूज़ किया। 5WH यूज़ के साथ इनका आई कांटेक्ट जो था बड़ा ज़बरदस्त था। आज एक चीज़ पता चला, इनका आई कांटेक्ट डल हो गया, और जब भी आई कांटेक्ट डल होता है तो आदमी, ये बात मैंने नहीं सद्दाम हुसैन ने कहा था, चूँकि मेरा आई कांटेक्ट डल हुआ है इसलिए मैं बैरक से के अंदर चला गया। यही आई कांटेक्ट अगर इतना डल हो जाना आदमी को क्या पोजीशन कर देता है, बिल्कुल पतन की ओर ले जाता है। मनमोहन सिंह बहुत अच्छा हो रहा है, लास्ट में उनका आई कांटेक्ट डाउन हुआ, और मनमोहन सिंह, यही बीपी सिंह का हुआ। बीपी सिंह का जब आई कांटेक्ट हाई रहा तो राहुल से मजबूत बैठे, जहाँ आई कांटेक्ट गया, इनका आई कांटेक्ट चला गया, पर्सनालिटी बॉडी लैंग्वेज चली गई है। ये 5WH के बहाने थोड़ा बहुत, थोड़े दिन तक, हफ्ते भर तक, 2 तारीख तक इनका अस्तित्व है। अब देखिए क्या है, इनके लिए भी बोल दिए, आगे देखिए ये विभव कुमार है, इनको आप ऐसे पहचान पाएंगे। देखिए इसमें और जो सिपाही हैं सब ये कैप लगाए हुए, बिना कैप वाले हैं, जिनके सर पे बाल कम है। 4 लोग हैं जिनके सर पे टोपियां, वो नहीं, ये जिनके कम है सर पे, ये इनका व्यक्तिगत काम करने वाला आदमी है विभव। निकाल दिया गया था नौकरी से अभी, और किसने निकाला, विजिलेंस डायरेक्टरेट ने, सतर्कता विभाग के उन्होंने। खैर केजरीवाल जी के यहाँ घर पे रहता था, बंगले में पकड़ा भी गया, ये पकड़ के लाया गया। ये विभव कुमार देखिए, जब इनके बारे में पूछा गया तो क्या कहते हैं, मामला अदालत में है, उन्होंने पीटा। इनसे एक चीज़ और पूछा गया कि होशियार चोर आपको बताया, और आप बता रहे थे कि जब मोदी जी चाहेंगे तो फिर हम जेल चले जाएंगे। जब उनको एक बात और निकल के आई, मोदी जी के ही, जब मोदी जी चाहते हैं तो बंद हो जाते हैं, इसका मतलब मोदी जी के ही इच्छा से ही बाहर आए हैं। ये चीज़ जब इनसे पूछी गई तो हंसने लगे, चुप हो गए। इन्होंने सोनिया वाली बात कही, कई बातें इतनी बड़ी एबनॉर्मल इन्होंने कही हैं कि आपको बताना ये इंटरव्यू इनके लिए बहुत बड़ा हो जाए। मगर आज जिस तरह से इनको अंदर से 2-3 बार हिचकी आई है, वो एक चिंताजनक है। ये हिचकी याद कर रही है, मालूम किसकी, आप यकीन मानिए, ये वास्तव में जैन साहब जेल से याद कर रहे हैं, सिसोदिया जी याद कर रहे हैं कि कब तुम आइयो, जल्दी आइयो, अगले बरस नहीं, इसी महीने की शुरुआत में जल्दी आइयो। ये है, आपको बता रहे, इसलिए हिचकी आ रही है। इनको जेल बुलाने वाले बहुत लोग हो गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब जाओगे आप। पार्टी कहना ये जल्दी जाएं तो कम से कम आज़ादी मिले और पार्टी बचे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।